सभी स्टूडेंट को राकेश मेहरा का नमस्कार। राजस्थान स्मार्ट करंट के इस पार्ट में आज हम कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जिसमें से एक योजना के रूप में है और एक फैक्ट के रूप में है। दोनों आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहुत ही सोच समझकर शानदार तरीके से अपने दिमाग में इसे रचाना बसाना है और छोटी छोटी बातें जो होती है उनका आपने ध्यान में रखना है। वो मैं समय समय पर साथ साथ आपको बताता रहूँगा। लेकिन आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप मेरी इस सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाकायदा आपको जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ, इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी प्लेलिस्ट भी डाल दी है। स्टैटिक जीके की भी प्लेलिस्ट है, जीके जीएस वैक्सीन की भी प्लेलिस्ट है। इसके अलावा और भी कई बातें हैं। ऐप से संबंधित लिंक है, टेलीग्राम से संबंधित लिंक है, आप उनका बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैं अपना लेक्चर प्रारंभ कर रहा हूं। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। आइए, मेरा जो पहला पॉइंट है वो कोविड-19 के प्रसारण को रोकने से संबंधित है। जो संक्रमण दर बढ़ रही है, या आप कह सकते हो कि जो संक्रमण की जो चेन है उसको तोड़ने से संबंधित है। देखिए, राजस्थान में महामारी रेड अलर्ट, जन अनुशासन पखवाड़ा, लागू। आज की डेट में हम यही कह सकते हैं, लागू। देखिए, उद्देश्य क्या है इसका उद्देश्य यही है, कोविड संक्रमण को रोकना। कोविड संक्रमण को रोकना इसका उद्देश्य है। नॉर्मल बात है, आप भली भांति जानते हो। यहां जो काम की बात है वो ये है कि इस बार जो नाम आया है वो थोड़ा लंबा नाम है। महामारी रेड अलर्ट, जन अनुशासन पखवाड़ा। ये है। ये कब से कब तक है? देखिए, ये 3 मई 2021 से 17 मई 2021 तक है। ये आप ध्यान रखें, 3 मई 2021 से 17 मई 2021। फिर वही बात मैं वापस दोहरा रहा हूं, ध्यान रखना, ये मत भूल जाना। यहां से एग्जामिनर आपके लिए क्वेश्चन उठाएगा और यहीं पर आपको गड़बड़ी करवा देगा। सुबह 5 बजे से सुबह 5 बजे तक ये है, ध्यान रखना। और इससे पहले जो चला था वो आप जानते हो, जन अनुशासन पखवाड़ा। शायद कल के पार्ट में ही मैंने इसकी बात की है। उसको केवल जन अनुशासन पखवाड़ा नाम दिया गया था। और ये जो चला था 19 अप्रैल से 3 मई 2021। इसका भी वही सिस्टम है, सुबह 5 बजे, सुबह 5 बजे। ये ध्यान रखना है। अब इसमें कौन कौन सी हिदायतें दी गई है, कौन कौन सी गाइडलाइन है, वो आपके काम की चीज नहीं है। हाँ, उसका पालन जरूर करना है, कहीं पालन ना करें, पालन जरूर करना है, लेकिन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। लेकिन ये बातें आपसे पूछी जाएगी कि महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा कब लागू किया गया था, कब से कब तक था। या नॉर्मल पूछेगा, जन अनुशासन पखवाड़ा कब लागू किया गया था। तो आपसे यहाँ पर सुबह 5 बजे से 17 मई 2021 के शाम के 5 बजे तक धीरे से आपके लिए एक ऐसा सिस्टम छोड़ देगा कि आपको कंफ्यूज होना पड़ेगा। इसीलिए मैं बार बार, आप देख रहे हो, जो भी मैं आपको ये लेक्चर प्रोवाइड करवा रहा हूँ
उनमें इन बातों पर मैं ध्यान दे रहा हूं क्योंकि मुझे पता है इस संबंध में हम गलतियां करते हैं। डेट तो हमारे याद हो जाएगी, हालांकि कईयों की तो डेट भी याद नहीं होगी, लेकिन यहां गड़बड़ी होगी। इसलिए आप मेरे स्टूडेंट हो, आप गलती नहीं करोगे। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं एक योजना पर बात करने जा रहा हूं। आप भली भांति समझ गए होंगे, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। वैसे तो देखिए नाम से ही पता लग रहा है स्वास्थ्य बीमा है, हेल्थ इंश्योरेंस से संबंधित है। क्या क्या बातें ध्यान रखनी होती है योजना में? एक तो प्रारंभ कब हुई, हालांकि इसका उद्देश्य तो इसके नाम से ही झलक जाता है, लेकिन इसके अंदर की जो बातें हैं, कितने तक का बीमा किया जा रहा है, किसको किया जा रहा है, कौन शामिल है, कौन बीमा करवा सकता है, और बीमा करने के लिए कौन सी नोडल एजेंसी है, ये बातें हमें ध्यान में रखनी होती है। देखो, एक तो क्वेश्चन ये होता है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कब प्रारंभ हुई। एक तो क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, आपसे कह देगा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की नोडल एजेंसी कौन सी है, कितने रुपए का बीमा किया जा रहा है, ये पूछते हैं। लेकिन एक टाइप का क्वेश्चन योजनाओं पे और बनता है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ये जो होता है, ये क्वेश्चन होता है, उसके लिए हमें ये जानना बहुत जरूरी होता है कि इसका एक्सप्लेन क्या है। एक्सप्लेन को जानना पड़ेगा, तभी हम इसके साथ न्याय कर पाएंगे। नहीं तो प्रारंभ किसने किया, नोडल एजेंसी कौन सी है, कितने का बीमा किया जा रहा है, ये तो नॉर्मल बातें होती है। और उसके अलावा इस क्वेश्चन को और ज्यादा कठिन बनाया जा सकता है यदि आपसे ये कह दे कि कौन सा कथन सही है, फिर 4-5 कथन दे दे और फिर कह दे 1 व 2 सही, 3 व 4 सही, 1 2 3 सही, इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। तो ये जो क्वेश्चंस के मैंने 3 आपको रूप बताए हैं, इन तीनों क्वेश्चंस को आप सोल्व कर सकते हो आराम से, जितना बता रहा हूं उसके आधार पर। पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, वो नहीं पढ़नी आपने, वो कचरा नहीं पढ़ करना बिल्कुल भी। एक एक बात जो आपके एग्जाम से मैच करेगी, हम उसी की बात करेंगे। क्लियर? इससे आपको मैं एक बात और कहना चाहूंगा, आप अपने दिमाग में एक कैपेसिटी डेवलप करें, क्षमता डेवलप करें कि हम जो आपको पढ़ा रहे हैं क्या आपके पढ़ने के तरीके से मैच करता है। इस बात का आपने बखूबी ध्यान रखना है। आइए मैं इस योजना को स्टार्ट करता हूं। स्वास्थ्य बीमा योजना है, ये तो आपको नाम से क्लियर हो गया होगा। मुख्यमंत्री शब्द आ गया, इसका मतलब ये भी बात क्लियर हो गई कि ये राज्य सरकार की योजना है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई सिस्टम नहीं है। यदि यहां प्रधानमंत्री आ जाता तो इसका मतलब वो केंद्र सरकार की योजना होती, सामान्यतः। क्लियर? आइए, एक तो इसके नीचे लिख दीजिए राजस्थान सरकार की योजना। ये बहुत ही बेसिक बातें, जहां मुख्यमंत्री शब्द आ गया वो उस राज्य की योजना होगी। कई बार हम इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, केंद्र इसमें इतना हिस्सा दे रहा है, फिर गड़बड़ी हो जाती है, क्योंकि हमें लगता है कुछ तो दे रहा होगा। समझे ना बात को? ये गलतियां नहीं करनी, क्योंकि ये गलती आपके लिए, मैं ये कहना चाहूंगा, यदि आप इस तरीके की गलती करते हो तो इसकी माफी नहीं है। सिंपल एंड सिंपल। आइए, इसका प्रारंभ कब हुआ? इसका प्रारंभ हुआ 1 मई 2021। और ये जो 1 मई है, आप भली भांति जानते हो
ये होता है मजदूर दिवस। मजदूर दिवस पर इसकी शुरुआत की गई है, और ये शुरुआत की गई है सीएम अशोक गहलोत के द्वारा। कोविड-19 के कारण वर्चुअल रूप से इसका शुभारंभ किया गया है। वर्चुअल रूप से मतलब ऑनलाइन कह सकते हैं, और ऑनलाइन है इसलिए ऑब्वियसली बात है स्थान जयपुर, यहां से इसका शुभारंभ किया गया है। अब इसका उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है, इसको ध्यान से देखिए। इसके तहत राजस्थान के प्रत्येक परिवार का, राजस्थान के प्रत्येक परिवार का या प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा किया जा रहा है। राजस्थान के प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा किया जा रहा है या दिया जा रहा है। शब्दों को थोड़ा सही कर लीजिए। ये लाइन समझ गए? इस लाइन को एक बार आप पढ़ो, फिर मैं कुछ बातें लेकर आऊंगा। राजस्थान के प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए का निःशुल्क बीमा दिया जा रहा है। आई समझ में आई बात सारी? यहां से कैसे क्वेश्चन उठेंगे? एक तो कितने का बीमा किया जा रहा है? 5 लाख का, रखने वाली चीज। ये जो आप शब्द देख रहे हो ना, प्रत्येक परिवार, मेरा मतलब परिवार, परिवार को अंडरलाइन। ये क्या है? परिवार क्या होता है? ध्यान देखो, माता पिता और उसके बच्चे, ये परिवार होता है। समझे बात को? बहुत सिंपल भाषा में कहूं, एक राशन कार्ड का अर्थ जो होता है, एक परिवार होता है। ध्यान रखना, एक राशन कार्ड का अर्थ एक परिवार होता है। जैसे हमारा जो परिवार है संयुक्त परिवार है, क्योंकि हमारे माता पिता भी साथ में रहते हैं। तो हमारे माता पिता का अलग राशन कार्ड है और मेरा अलग राशन कार्ड है विवाह के बाद। इसका मतलब 2 परिवार हो गए। समझे बात को? अब आप ये कहो कि यदि कोई व्यक्ति शादी ना करे, विवाह ना करे, तो क्या उसका राशन कार्ड नहीं होगा? बिल्कुल, एक व्यक्ति का भी राशन कार्ड बन सकता है। और एक व्यक्ति एक परिवार का रूप होता है। ध्यान रखना, चाहे उसने विवाह किया हो या नहीं किया हो, ये ध्यान रखना। इसलिए मैंने कहा एक राशन कार्ड का अर्थ एक परिवार होता है। अब इस योजना में इस परिवार के बारे में क्या कहा गया है कि परिवार का आकार और आय सीमा इसमें शामिल नहीं है, उसका कोई क्राइटेरिया नहीं। एक लाइन लिख दीजिए, परिवार का आकार मतलब कितना बड़ा परिवार है, वह आय सीमा की कंडीशन नहीं है। मतलब कहने का यह है कि आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि आपकी इनकम क्या है। ऐसे पूछते हैं ना, इतनी इनकम वाले ही आ सकते हैं, वो इसके अंदर नहीं। एक आपके परिवार में कितने हैं? परिवार तो एक मात्र व्यक्ति भी बना सकता है, और एक परिवार में 10 लोग भी हो सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिलता है ये।
तो परिवार का आकार और उसकी आय सीमा की कोई कंडीशन नहीं है। कितनी भी आपकी आय है और आपके कितना भी बड़ा परिवार क्यों ना हो, इसकी कोई कंडीशन नहीं है। क्लियर हुई सारी बातें? अब हम बात करेंगे इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है। मतलब बीमा करवा रहे हैं तो कौन करेगा? नोडल एजेंसी। इसका नाम आप ध्यान से अपने दिमाग में रचा बसा कर, क्योंकि तुम लोग चले जाओगे LIC के पास। यह है राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी। राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी। राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी। ठीक है, ध्यान रखना। ये जो है किसके अंडर में आती है? परिवार चिकित्सा, परिवार व स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के तहत। इसमें आती है एजेंसी। ध्यान रखना, कई बार क्या होते हैं मिनिस्ट्री पूछ लेते हैं, तो मिनिस्ट्री पूछ ले तो कौन सी हो जाएगी? चिकित्सा, परिवार व स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब मैं बात करने जा रहा हूं बीमा की खास क्या बात है। बीमा की विशेष बातें ध्यान रखें। पहली तो बात यह है कि कितनी बीमारियों को इसके अंदर शामिल किया गया है, कितनी बीमारियां हैं या उसके प्रोसेस है, ये टोटल कितनी बीमारियां हैं। तो एक आंकड़ा है हमारे सामने 1576 बीमारियों को इसके अंदर शामिल किया गया है। और इसके अंदर जो बीमारियां हैं, सामान्य बीमारियां भी हैं और गंभीर बीमारियां भी हैं। गंभीर मतलब जैसे कोई हार्ट से संबंधित कोई बीमारी हो गई, आपको फेफड़ों से संबंधित कोई समस्या आ गई, वो वाली बीमारियां गंभीर। और सामान्य बीमारियों में तो नॉर्मल जैसे चोट वगैरह। और इसमें ये बात कही भी गई है कि ये जो सामान्य बीमारी है, इसके लिए जो बीमा है 50,000। और जो ये गंभीर बीमारी है, जैसे हार्ट से संबंधित हो गई, कोविड वगैरह सब इसके अंदर ही आएगी, ये हो गई तो 4.5 लाख का बीमा है। और ये पर ईयर है, पर ईयर है। ये ध्यान रखें, सामान्य बीमारी के लिए तो 50,000 और उसके लिए गंभीर बीमारियों के लिए जो है ये है 4.5 लाख पर ईयर की बात इसके अंदर कही गई है। क्लियर हुई सारी बातें? आइए अब हॉस्पिटल कौन कौन से होंगे? सरकारी व निजी अस्पताल। यह योजना लागू होगी। प्राइवेट जो हॉस्पिटल है उनमें भी होगी। ये एक बहुत अच्छी बात होती है। प्राइवेट सेक्टर भी इसमें शामिल हो जाता है, गवर्नमेंट सेक्टर भी इसके अंदर शामिल हो जाता है। क्लियर हुई सारी बातें? आइए अब देखिए, इसमें
जो ये खर्चा करेंगे, कौन सा व्यय शामिल होगा, मतलब खर्चा कौन सा। जैसे कोई व्यक्ति है, उसको कोई बीमारी हो गई, तो वो अस्पताल में भर्ती हुआ, फिर वो सही हुआ, जो भी प्रक्रिया हुई, उसके बाद उसको डिस्चार्ज कर दिया गया। यहां तक तो होगा ही होगा। जब भर्ती किया गया वो दिन और जिस दिन वो डिस्चार्ज होगा वो दिन, इस अवधि के दौरान जो भी खर्चा आएगा उसे इस बीमा में लिया जाएगा। इसके अलावा जो इसके अंदर नई बात है, 5 दिन पहले, मतलब भर्ती से 5 दिन पहले का खर्चा भी इस बीमा के अंदर काउंट होगा। 5 दिन पहले, और डिस्चार्ज के 15 दिन बाद का खर्चा भी इसके अंदर शामिल होगा। समझ में आई बात सर? डिस्चार्ज हो गए, उसके 15 दिन बाद जो भी खर्चा आ रहा है उसका भी जो सिस्टम है इस बीमा के तहत ही आएगा, और भर्ती होने से 5 दिन पहले का जो खर्चा है वो भी इस बीमा के तहत आएगा। क्लियर हुई सारी बातें? आइए अब मैं बात करने जा रहा हूं कि इस योजना में कौन कौन शामिल होंगे, शामिल कौन कौन होंगे। हाँ, एक बात और बताना चाहूंगा इसके अंदर, सरकार द्वारा वहन, क्योंकि बीमा निःशुल्क है, आप कह सकते हो सरकार का खर्चा कितना लगेगा, सरकार कितना प्रीमियम भरेगी, तो सरकार को कितना पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार को पैसा तो देना पड़ेगा ना। तो सरकार जो वहन करेगी वो है 3500 3,500 करोड़ रुपए सरकार वहन करेगी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए सारी बातें आपके सामने आ गई, आपके सामने प्रारंभ आ गया, नोडल एजेंसी कौन सी है, बीमा की खास क्या बात है, ये सारी खास बातें ही हैं। कितनी बीमारियां शामिल की गई, 2 कैटेगरी में से बांटा गया है, सामान्य बीमारी, दुर्लभ बीमारी, ये आप जानते हैं। इसके अलावा क्या इसमें निजी अस्पताल शामिल होंगे, तो बिल्कुल होंगे, दोनों होंगे, ये सरकारी भी होंगे, निजी भी होंगे। सरकार कितना खर्च कर रही है, 3500 करोड़ रुपए, सरकार पर इतना भार आएगा, ये भी आप कह सकते हो। और ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं काफी महत्वपूर्ण मानता हूँ, क्योंकि देखो ये तो कई बार अब आने ही लग गया, ये तो निजी हॉस्पिटल तो अब आने लग गए साथ में, पहले तो फिर भी नहीं आते थे, ये आने लगे। अब ये जो खर्चा है ना, इसमें आपको उलझाने का प्रयास करेगा। भर्ती होने के 5 दिन पहले का खर्चा और डिस्चार्ज होने के 15 दिन बाद का जो खर्चा है वो भी इस बीमा में आएगा। अब मैं बात करने जा रहा हूं इस योजना में शामिल कौन कौन होंगे, इसको थोड़ा ध्यान से समझो। योजना में शामिल कौन है? एक तो इसके अंदर जो है लघु व सीमांत किसान है, आप मोटे तौर पर कह दीजिए छोटे किसान जिनके पास जमीन का टुकड़ा कम होता है। संविदा कर्मी जो संविदा पे लगे होते हैं, संविदा कर्मी है। इसके अलावा इसके अंदर जो पिछले वर्ष जो कोविड-19 से अनुग्रह राशि भुगतान प्राप्त किया था, वो भी निराश्रित और असहाय परिवार। ब्रैकेट में लिख दीजिए
जिन्होंने पिछले वर्ष कोविड-19 अनुग्रह राशि भुगतान प्राप्त किया था। वो इसके अंदर आएंगे। आप मोटे तौर पर यह ध्यान रख दीजिए, निराश्रित और असहाय परिवार। एक इसके अंदर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, वह आर्थिक सामाजिक जनगणना 2011 के लाभार्थी, वो भी इसके अंदर शामिल होंगे जो इस एक्ट के तहत आते हैं। इस खाद्य सुरक्षा के एक्ट के तहत उन्हें जो खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करवाई जा रही है वो भी होंगे। और मजेदार बात है, इनको रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता भी नहीं है। मतलब ये चौथे बड़े पॉइंट, क्या रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। ये शामिल होंगे। मेरी बात को ध्यान से समझ लीजिए, कौन कौन शामिल होंगे, ये चार बातें ध्यान रखनी है। छोटे किसान शामिल होंगे, संविदा कर्मी शामिल होंगे, असहाय परिवार है जिनका अपना कोई मकान नहीं है, निराश्रित है, उन वो शामिल होंगे। जैसे आप कह सकते हो कि रेन बसेरा वाले जो लोग हैं ना, रेन बसेरा का भी नाम सुना होगा, पोलोविट्री के पास है, वो वाले इसके अंदर सब शामिल होंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत जो सुरक्षा प्राप्त कर रहे हैं, खाद्य सुरक्षा जो प्राप्त कर रहे हैं, वो लोग इसके अंदर शामिल होंगे। सामाजिक आर्थिक जो जनगणना है 2021, इसमें क्या है, बीपीएल परिवारों की पहचान की गई थी, वो इसके अंदर शामिल होंगे। सबसे पहले जो बीपीएल की हमने गणना की थी इसके तहत की गई थी, तो बीपीएल वाले इसके अंदर आएंगे, वो सब इसके अंदर आएंगे। और इनके लिए जो बीमा है, ये जो बीमा है इनके लिए, ये निशुल्क है, फ्री है। अब देखिए, इसमें सरकार ने एक और बात कही है, जो अन्य बच गए, मतलब इनके अलावा जो बच गए, वो 850 रुपए की प्रीमियम राशि जमा करा के इस योजना में शामिल हो सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए मेरे को बीमा कराना है, तो मैं 850 रुपए की प्रीमियम राशि जमा करा दूं पर ईयर के लिए, और इस योजना में मैं शामिल हो सकता हूं। और इनके लिए ये फ्री है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताइए, ध्यान रखना, उलझ मत जाना इसके अंदर। और इसका जो रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, ई मित्र के द्वारा इसका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। जो ई मित्र आप समझते ही हो, ये ई मित्र संस्था कर रही है, यहां पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। क्लियर हुई सारी बातें? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों, आज हमने एक तो जन पखवाड़े का जो नया रूप हमारे सामने आया है, कोविड-19 के संक्रमण को रोकने से संबंधित, उस पर हमने एक फैक्ट के रूप में बात की, और इस योजना को एक्सप्लेन रूप में पढ़ा। वो ध्यान से पढ़ना इसको, कौन शामिल है, कौन शामिल नहीं है, नोडल एजेंसी कौन सी है, बीमा की विशेषताएं क्या है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थी, वो सारी मैंने यहाँ बता दी है। और जो भी अपडेट हमारे सामने आएगा उसको आपको समय समय पर मैं करवाता रहूँगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस लेक्चर को शेयर करें और लाइक जरूर करें।
तो इजाज़त दीजिए, आप सभी को मेरा नमस्कार।